इस स्थिति में जो अनुगमन वेग होगा, अनुगमन वेग का जो औसत होगा, मतलब जो हमारा वेग होगा वो 0 होगा। इसलिए हमारे चलती है, मान लो ये सर्किट है, ये कोई सर्किट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो हमारी वैक्यूम दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र दिशा इसके अपोजिट होगी, +2 माइनस। मैंने आपको पिछली स्लाइड बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन ही होती है वैद्युत धारा की दिशा। जिस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसकी अपोजिट चलेंगे हमारी विद्युत धारा। हमने करंट लगा दिया है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं यहाँ, वैद्युत धारा चल रही है यहाँ। अब सुनो, अब मान लो वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन से एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, निश्चित दिशा में गति करते हैं, गति करते हैं। जो शुरुआती वेग होता है, मतलब जो इन्हें शुरुआती वेग को ही, वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। जो शुरुआती वेग होता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। नोट कीजिए सर, हम हमारे करते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। जब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप पर एक बल अनुभव करेंगे। मान लो तुम यहां पर खड़े हो, तुम पर आगे कोई पीछे धक्का देगा तो आप एक निश्चित दिशा में चलोगे ना, एक निश्चित दिशा में मतलब गति करोगे, तो आपको क्या लगेगा, मुझ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो पीछे से, जो मुझे हमारे डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है आगे जाने के लिए। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे धक्का दे रहा है, तो मैं आगे चले जाऊंगा, मुझे लगेगा कोई मुझसे पीछे धक्का दिया है, फोर्स कर रहा है, मतलब फोर्स किसी ने बल लगा, तो मतलब बल लगेगा, बल लगेगा। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F=QE। आवेश क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि विपरीत दिशा में, तो इसलिए माइनस आएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट। इस बल के कारण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ इसमें, इस बल के कारण, इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण A=F/m। F क्या था, माइनस के E/m, ये इक्वेशन नंबर सेकंड।
इसे नोट कीजिए। हम हमारे अपने डेरिवेशन पर निकलते हैं, चलते हैं। इस त्वरण के प्रभाव में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन वेग में परिवर्तन होगा। इस त्वरण के प्रभाव से, इस त्वरण के प्रभाव से थोड़ी हिंट डाल देते हैं इसमें। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। शुरुआती वेग को अनुमान वेग कहते हैं, ठीक है, ये तो आपको समझ में पड़ेगा। इस त्वरण के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन होगा। इस त्वरण के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के वेग में परिवर्तन होगा। तो माना T1 T2 T3 डॉट 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 प्लस के Tn 10 में मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के वेग हैं, वेग U1, U2, U3 प्लस डॉट 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 UN से बदलकर V1 प्लस V2, V3 प्लस डॉट 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 Vn हो जाएंगे। पता है ऐसा क्या हो रहा है? जब हमारा वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो हमारा कुल, हाँ भाई सुनो, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो हमारा मतलब औसत वेग था वो क्या था? 0 था। अगर हम मतलब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक तो वो निश्चित दिशा में गति करेंगे, उन पर एक फोर्स लगेगा और फोर्स के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न होने के कारण उसका जो है मतलब सुनो, पहले उसमें वैद्युत क्षेत्र नहीं था तो उसका जो वेग मतलब औसत वेग था 0 था। अब क्या होगा? औसत वेग चेंज होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो गई है। वैद्युत क्षेत्र हमने बैटरी लगा दी है इलेक्ट्रॉन से, जब बैटरी लग जाएगी तो इलेक्ट्रॉन से एक निश्चित दिशा में गति करेंगे, निश्चित दिशा में गति करेंगे। ये एग्जांपल दूं, जैसे कि आप लाए एक गाड़ी, मतलब आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदी, तो फिर जैसे कि अगर उसमें पेट्रोल नहीं है तो वो गाड़ी मतलब बंद खड़ी रहेगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल की अनुपस्थिति के कारण उसमें जो है उसका जो प्रारंभिक वेग होगा मतलब औसत वेग होगा वो 0 होगा। वेग क्या होता है? चलने की दिशा, मतलब चलने के लिए चलना ही होता है वेग, मतलब उसका वेग जो 0 होगा। अगर आपने उसमें पेट्रोल डाल दी 1 लीटर लाकर, तो उसका जो वेग है वो चेंज हो जाएगा। तो उसका जो मतलब उसका वेग चेंज होगा, तो उसका वेग है U1 से V1 हो जाएगा। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे गति के प्रथम नियम से। गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से V1 बराबर U1 प्लस के U81, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
V2 बराबर U2 प्लस के AT2, इक्वेशन नंबर सेकंड। V3 बराबर U3 प्लस के AT3, इक्वेशन नंबर थर्ड। डॉट 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 Vn बराबर UN प्लस के ATN, ये समीकरण नंबर 4। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो हमारा अनुगमन वेग होगा Vd इक्वल V1 प्लस के V2 प्लस के V3 डॉट प्लस डॉट 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 Vn अपॉन T अपॉन N आएगा, नंबर ऑफ वेलोसिटी। Vd बराबर V1 का मान कितना है U1 प्लस के AT1 प्लस के U2 प्लस के AT2 प्लस के U3 प्लस के AT3 डॉट 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 UN प्लस के ATN अपॉन M। अब इसे मतलब अलग अलग कर लेते हैं। Vd बराबर U1 प्लस के U2 प्लस के U3 प्लस के डॉट 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 UN अपॉन N प्लस के एक कॉमन लो इसमें से T1 प्लस के T2 प्लस के T3 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन N। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण, एक मिनट, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण उसका औसत वेग क्या था 0, ठीक है 0 था, तो Vd इक्वल आएगा औसत वेग क्या था 0, ठीक है, मान रखने पर अब 0। इसे नोट करो, पहले स्लाइड वाली स्लाइड काम करेंगे, नोट करो फास्ट। आई थिंक आप सब नोट कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया है तो वीडियो को पॉज करना, नोट करना है यार, क्या ड्रामा है। एक श्रांति काल है, श्रांति काल क्या होता है मतलब टाव, दो उत्तरोत्तर टकराव के मध्य, दो उत्तरोत्तर टकराव के मध्य लगा समय, लगा समय क्या होता है क्रांति काल होता है, दो उत्तरोत्तर टकराव के मध्य लगा समय क्रांति काल कहलाता है। तो Vd इक्वल प्लस के 0 a टाव, Vd इक्वल a टाव n जो आएगा दो उत्तरोत्तर टकराव के मध्य लगा समय टाव मतलब टाव होगा, Vd इक्वल a टाव। एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था हमने, त्वरण परिवर्तन, त्वरण क्या पढ़ा था हमने, a बराबर माइनस के f अपॉन m, तो माइनस के e अपॉन m, ए का मान क्या है Vd इक्वल माइनस के e टाव अपॉन m। ये प्रूफ होता है अनुमान वेग का फॉर्मूला। जहां Vd है वो अनुगमन वेग है,
ये इलेक्ट्रॉन्स की मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। ये क्रांतिकाल है, क्रांतिकाल। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद एवरीबॉडी। राधे राधे। और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें।